Good evening, students. My voice is clear. Okay. ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग मैंने आपको होमवर्क दिया था। रिमेम्बर, यू रिमेम्बर दैट? लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था, आई थिंक प्रॉब्लम सेट 1। आपको याद है? ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, प्रॉब्लम सेट 1। ओके। तो ओके, तो आप लोगों में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको इन प्रॉब्लम सेट 1 में दिक्कत हो रही हो? आपने सॉल्व किया, बताइए, सॉल्व किया? ओके, आई थिंक माय कैमरा आपको दिख रहा है, मेरा मेरा स्क्रीन विजुअल है? ओके, तो क्या आप कंफर्टेबल है मैं कैमरा ऑन करके पढ़ाऊंगा तो? कोई दिक्कत? या जैसे आप कहेंगे मैं आप। कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि कैमरा ऑन करके पढ़ाए? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ताकि कैमरा भी ऑन करके पढ़ाऊँ। ओके। ओके। ओके, तो ओके, थैंक यू। हाँ, देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए इस कुछ क्वेश्चंस अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है पैरेलल लाइंस, इस पे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके। ओके, तो इस क्वेश्चन में कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है। देखिए ये क्वेश्चन में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखिए मैं आप इसका आंसर देंगे। हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज ए सेगमेंट लाइन सेगमेंट है? बताइए, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ओके, तो कितने मिड पॉइंट होंगे? ओके, 1। ठीक है, तो सपोज इसको, तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा 1? वेरी गुड, ओनली 1। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपके कहाँ पूछे जाएंगे? ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, 1 और 2 मार्क्स के। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन? ओके, इस क्वेश्चन को पहले समझिए, पहले इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन 2 को आप लोग रीड कीजिए। इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग, क्या कह रहा है? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन? तो देखिए हमारे पास सपोज 2 लाइन्स हैं, ठीक है। सपोज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकेंड लाइन। ठीक है, इसको मैंने एल दे दिया नाम, इसका एम। ओके, आई थिंक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आपको? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये जो हमारा एल लाइन सेगमेंट है और एम जो लाइन सेगमेंट है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। ओके, तो कितना इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है? 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है? दिस इज 1। ओके, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर।
ओके, तो आपने इसका आंसर क्यों नहीं दिया? मेरे साथ आपका इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप अगर गलती भी करें तो आप देखें कि कहाँ पे आप गलती किए और वो डाउट अपना क्लियर करें। देखिए, हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, सपोज दिस, दिस एंड दिस। ओके, तो हाउ मेनी लाइन्स, दिस इज द, सपोज दिस इज द फर्स्ट, 1 मिनट, this is the first line and this is the second line and this is the third line. Okay, any other line form? और कोई इसके अलावा लाइन होगा? बताइए। देखिए, दिस इज द, सपोज दिस इज m लाइन, दिस इज n लाइन एंड दिस इज l लाइन। ओके, तो कितने लाइंस फॉर्म हुए? 3 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से बताइए कितने लाइन फॉर्म हुए। नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? नंबर ऑफ लाइंस, ओके, 3 लाइंस। क्लियर हुआ? तो अगर आप उसको, अगर आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर आप उसको अगर उसको रफ पेज पे बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो भी स्टेप बोला गया है उसको आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप इसको आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब पा सकते हैं। ओके, आप देखिए 4th में क्या है, फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट है -2 एंड बी का कोऑर्डिनेट है क्या, 5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब आप समझते हैं? रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? देखिए, जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हो उसको मैं रिस्पेक्टिवली का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -2 है, और जो आपका बी पॉइंट है, जो आपका ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट का कितना है कोऑर्डिनेट, इसका है आपका, इसका है 5। ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द दिस कोऑर्डिनेट ऑन द लाइन डायग्राम। क्लियर? फर्स्ट वी suppose this is the our number line and this is the 0, this is the positive integer number line, this is positive side and this is the negative side. Okay, and a coordinate is -2, a coordinate is -2 and suppose b coordinate is in question what is the given 5. Okay, 5. So tell me the distance between a and b. Tell me. What is the distance between these 2 points? मैंने आपको बताया था ना, बताइए। ओके, 3, 6, 7। ओके, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आंसर दे रहे हैं। ओके, विनीत का आंसर है 7, आयुष 7, 3। ओके, देखिए, मैं आपको इसको सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, डिस्टेंस का क्या मतलब, ये देखिए 0 है, इधर 1 आएगा, 2, सॉरी, is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and in left side -1, -2. Okay, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर मैं सपोज ए से, मैं ए से क्या कर रहा हूँ,
यहाँ से सपोज मैं मेरे पास एक कार है, ठीक है ना, कार है, कार से मैं क्या कर रहा हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, ओके, बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। तो इस ए से बी का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये मेरे को फाइंड करना है। देखिए इसको फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ए से -1 जाएंगे, देखिए कितना स्टेप गया, 1 स्टेप, 0 पे आए 2 स्टेप, फिर 1 पे आए 3 स्टेप, 2 पे आए 4 स्टेप, 3 पे आए 5 स्टेप, 4 पे आए 6 स्टेप एंड 5 पे गए तो 7th स्टेप। हमने कितने स्टेप्स के बाद पहुंचा बता सकते हैं, कितने स्टेप्स लगे, मेरे को लगे 7 स्टेप्स, ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ओके, दिस इज द डिस्टेंस। कितना हमने तय किया डिस्टेंस, इसको सपोज आप मान लीजिए 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो क्या करेंगे, कितने किलोमीटर में गया, 7 किलोमीटर गया। देखिए ये तो हमने क्या किया, इसको तो ये सिंपल कैलकुलेशन था, तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन सपोज आपसे पूछे कि ए का कोऑर्डिनेट है -3020 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 2,56,000, इस तरह से कुछ पॉइंट है, ठीक है, इसको कैसे आप निकालिएगा, उसको तो नंबर लाइन पे डिनोट करते करते आपका 2 साल 3 साल लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप कीजिएगा तो क्या होगा, आप बचपन आपका उसमें ही बीत जाएगा और कुछ सीख नहीं पाएंगे। उससे क्या, उस सब से बचने के लिए हमको मैथमेटिक्स का हेल्प चाहिए, जो कि मैथमेटिक्स आसान बना देता है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, डिस्टेंस क्या होगा इसका, डिस्टेंस हमने बताया था कि जो ग्रेड जो जो ए और बी में जिसका कोऑर्डिनेट बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कौन सा बड़ा है, 5 और -2 में कौन सा नंबर बड़ा है, 5 है, ठीक है ना। तो बी का कितना कोऑर्डिनेट है, 5 एंड ए का कोऑर्डिनेट है -2, 5, और देखिए ये माइनस जो है ये फॉर्मूले में है, क्या है, माइनस है, फॉर्मूले में है, और ये -2 आपने बचपन में सीखा होगा, माइनस माइनस जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस हो जाता है, तो वो 7। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने वही बताया था, यहाँ पे स्टेप वाइज, ठीक है, स्टेप वाइज मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ भी किया कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व किए। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आयुष ने, आपने 3 आंसर दिया था, क्यों, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आयुष ने भी दिया, विशाल ने 6 दिया, कादम्बरी ने 3 दिया, तो ऐसा आप लोग मिस्टेक क्यों कर रहे हैं। आयुष मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा मिस्टेक क्यों किया, आपने क्या समझा इस क्वेश्चन में, आप माइक ऑन करके बोलिए। विनीत सुन पा रहे हैं आप मेरे को, विनीत, ओके ओके नो प्रॉब्लम। विनीत आपके पास वॉइस अवेलेबल है ना, बताइए। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आई थिंक मैं ऐसा होप करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। सपोज एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2010 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, सपोज बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 100, इतना कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट का एंड बी पॉइंट का दिस कोऑर्डिनेट है, और आपको क्या बताना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, क्लियर
विशाल इस क्वेश्चन को बनाइए, कादम्बरी, विनीत, आयुष, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग इसको बनाएं। पहले डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, ए एन बी। ओके, तो इसको बनाइए और आप मेरे को आंसर दीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ओके, 990। ओके ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है उसको देखेंगे। इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन है? 1000 1 माइनस 1020 माइनस फॉर्मूले में था। ठीक है, ये माइनस जो था फॉर्मूले में था माइनस, एंड माइनस 2010। ओके, तो 990 क्लियर है। ये क्वेश्चन क्लियर है ना? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब एक हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 5 है। क्या है क्वेश्चन? पी क्यू आर। पी क्यू क्या है? एक लाइन सेगमेंट होगा। ओके, पी क्यू आर लाइन सेगमेंट होगा, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, पी क्यू आर इस तरह का लाइन सेगमेंट है जिसमें पी क्यू का डिस्टेंस क्या है? 2 है, एंड पी आर का डिस्टेंस कितना है? 10 है। ओके, तो क्यू आर का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस, अगर क्वेश्चन क्लियर है तो इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग और इसका जवाब दीजिए। आई थिंक इस अब आपको पूरी तरह से क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं। ओके, आपका आंसर है 8। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले पी क्यू आर हमारे पास लाइन सेगमेंट है, पी क्यू आर। ओके, एंड दिस इज द पी क्यू, दिस इज 2। ओके ओके विशाल, कोई बात नहीं। अगर नेटवर्क इश्यूज, नेटवर्क सही होता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल पे इस यही लेक्चर आपको डाला जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके ओके, आई आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ओके, देन पी आर इज द डिस्टेंस इज 10। ओके, तो क्यू आर क्या हो जाएगा आपका? 10 माइनस 2 इजकल टू 8। क्यू आर का हो जाएगा आपका 8, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, आपको मेरा हैंड राइटिंग समझ आ रही है ना? मेरा हैंड राइटिंग समझ में आ रही है ना? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मैंने डिजिटल बोर्ड लिया है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा मे बी। तो मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी, तो धीरे धीरे हैंड राइटिंग सही हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड है जिसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इसके बाद हम लोग सही से कर पाएंगे। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कोई हैंड राइटिंग में। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 2 को देखिए, इस क्वेश्चन को और बनाइए आप। क्वेश्चन 2 आपको दिख रहा है?
इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में ऑन ए नंबर लाइन पी क्यू आर कोऑर्डिनेट्स इज दिस। तो क्या करेंगे? ओके, मेरे पास नेटवर्क सही है विनीत। आई थिंक आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। किनको किनको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है बताइए। कोई ऐसे हैं जिनको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है विनीत के अलावा? ओके ओके, अगर वॉइस प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इंस्टेंस ओके 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 ओके। तो एक काम करता हूँ, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि नेटवर्क कंजम्पशन कुछ कम हो पाए। 1 मिनट। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो, और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन को बनाइए। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो इस क्वेश्चन क्लियर है तो इसको बनाइए। ये फर्स्ट ऑप्शन बताना है ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन आपको बताना है ट्रू है ये है या फॉल्स है। ओके, आप इस तरह से ऑप्शन अपना टाइप करके भेज सकते हैं। अगर सपोज वन है तो वन का आंसर इस तरह से टाइप करके भेज सकते हैं। अगर सेकेंड है तो इस तरह से आप टाइप करके भेज सकते हैं। अगर ये ट्रू है सपोज मैं मान लेता हूँ, तो इस तरह से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, वेरी गुड आयुष। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आंसर देंगे। देखिए ऑनलाइन आप मेरे से क्लास कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 स्टूडेंट हो या 10 स्टूडेंट हो, आप मेरे से 100% सीखें। ठीक है? देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। थ्री थ्री कहाँ पे होगा? आई थिंक यहाँ दिस इज 3 पॉइंट, दिस इज 6 पॉइंट, and I think this is 0 and 5. Okay, okay, and this is the 3 is the P and -5 is the Q and 6 is the R. Okay, so first of all we check first. Okay, first of all we check first option. इसमें क्या बोला गया है? डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पी क्यू का डिस्टेंस अपने से खुद से निकाल लेते हैं। ठीक है? पी क्यू का डिस्टेंस कितना होगा? आई थिंक 3 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव, दिस इज 8। ओके, मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। आई थिंक आप इसको समझ पा रहे होंगे। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, डी आर के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। डी आर का बीच का डिस्टेंस आपका हो जाएगा 11 एंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर का बीच का डिस्टेंस 3 होगा। अब देखिए ये हमने क्या किया, ये जनरल वैल्यू है, मीन्स ये जो है अभी अभी सारे में यूज होगा। इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वी सी द फर्स्ट ऑप्शन। ओके ओके, विशाल मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? विशाल? ओके, प्रार्थना आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू इन योर साइड। ओके ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड किया पी एंड क्यू के बीच का,
उसके बाद Q एंड R के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया, उसके बाद P एंड R के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन को उठाएंगे और चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन के लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, LHS। LHS को क्या मैं बोलता हूं? लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो इसको लिखेंगे पहले डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q प्लस डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कितना है? देखिए यहाँ पे 8 है। ओके, 8 एंड QR इजकल टू 11। देखिए ये क्या हो गया, ये आपका LHS हो गया। अब इसका RHS देखते हैं। RHS का फुल फॉर्म बताइएगा आप, क्या होगा RHS का फुल फॉर्म? ओके सर, यू नॉट रिटन RQ। ओके, देखिए RQ बोले, देखिए डिस्टेंस बिटवीन RQ बोले या QR बोले, दोनों बात सेम है। समझ पा रहे हैं विशाल? ओके, तो आप सपोज आप क्या बोलें, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। रियल कैसे बोलते हैं, जैसे कि सपोज दिस इज द मुंबई एंड दिस इज द दिल्ली। ठीक है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली सपोज 2500। ओके, और क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। क्लियर हुआ विशाल? आई थिंक अब आपको ध्यान रहेगा इस बात का। ओके, हाउ 11 विनीत, हम लोग ये ओके, आपका क्वेश्चन क्या है विनीत? फिर से पूछेगा। 11, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये मैंने विनीत ये जो एक समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? अब आप समझ पा रहे होंगे। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए RHS में क्या है, RHS में आपका दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। देखिए PR का डिस्टेंस है, तो देखिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। ओके, नॉट इक्वल टू RHS, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन, सो दिस इज रॉन्ग। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन का लेफ्ट हैंड साइड पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करेंगे। देखिए सेकेंड का क्या है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R प्लस डिस्टेंस बिटवीन RQ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। देखिए P एंड R का डिस्टेंस कितना है, 3 है, एंड Q एंड R का बीच का डिस्टेंस कितना है, QR का डिस्टेंस 11 है, और PQ का डिस्टेंस क्या है, 8 है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, सेकेंड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब हमारा ऑप्शन, अब है हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है हमारा दिस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है दिस। देखिए दिस इज आवर थर्ड ऑप्शन। तो देखिए दिस इज आवर थर्ड ऑप्शन, इसको हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पिक आरपी का डिस्टेंस कितना है, आरपी। ओके, आरपी बोले या पीआर बोले, दोनों चीजें सेम है, प्लस पीक्यू का डिस्टेंस कितना है, 8, आरक्यू का कितना है, 11। ओ, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि 3 प्लस 8 करेंगे तो क्या होगा, 11 इजकल टू 11। ठीक है, तो इसको आप लोग इसको किए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड इज द राइट ऑप्शन, मतलब दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर, आप सभी को ये क्लियर होगा। तो दिस इज फॉल्स
and this is also false, and this is true, third option. And we also check the option 4. Okay, we cannot leave the option 4 because this may also be occurs true or false. So first we take distance between PQ. What is the length of PQ? PQ is 8. You see there. PQ is 8 minus PR. PR is 3. Okay. Okay. And distance QR. QR के बीच का distance देखेंगे 11. So this says that 5 is equal to 11. This is not possible. This means this is wrong answer. Okay. This is wrong answer. This option is false. Clear? Clear? तो आपको एक मैं आपसे बात पूछूंगा, आपको ऑनेस्टली बताना है इस क्वेश्चन को कौन किसने घर पे ट्राई किया था। अगर आपने ट्राई नहीं किया था तो नो लिखिए, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, किसी को भी कुछ नहीं करूँगा। अगर आपने इसको ट्राई किया था तो यस लिखिए, नहीं किया था तो नो लिखिए। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो जितने ट्राई किया था अच्छी बात है, उनको सीखने को मिला होगा। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इसको बनाते हैं, उन्होंने यह सीखा। देखिए, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम देखिए हम ये थर्ड आपका क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो आप बना सकते हैं। आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज सिक्स क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन 6 आपको डिस्टेंस फाइंड करना है किसके बीच का। मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 1 मिनट। वेट। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 आपको बनाना है। 6 क्या है, इन दोनों बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, फास्ट क्विक, आप इसको क्विकली बनाइए और मेरे को आंसर बताइए कितना होगा। विनीत, आपको ध्यान में रखना है डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। कभी भी आप नहीं बोलिए कि दिल्ली से मुंबई हम जा रहे हैं -2500 किलोमीटर, ऐसा कभी आप नहीं करते। आप सिर्फ बात करते हैं किसकी, कि दिल्ली से मुंबई कितना है, 2500 किलोमीटर है। या अनदर शब्द में बोल सकते हैं कि मुंबई से दिल्ली कितना दूरी पे है, 2500 किलोमीटर पे है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, -25 माइनस फॉर्मूले में रहता है -47। ओके, तो दिस इज द 22। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Okay, please solve question number 5. Okay, विशाल प्लीज चेक, आपने कुछ गलत किया है क्या। आयुष ने आंसर दिया 6, विनीत ने दिया। ओके ओके,
x प्लस 3 एंड x माइनस 3। ओके, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। ओके, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्या लिखा है? सेव, एप्पल समझते हैं ना, एप्पल, इसको मैं सेव प्लस आम। मैं आपको एक जनरल बातें बता रहा हूँ, ठीक है? आपके पास क्या है? सपोज आपके पास 1 मिनट, आपके पास दो सेव है, दो सेव है और कितना है? 3 आम है, ठीक है? ये किसके पास है? सपोज विनीत के पास है, विनीत के पास है। और विशाल के पास क्या है? विशाल के पास है, सपोज विशाल के पास है 2 सेव है, मतलब 2 सेव हैं और 5 आम हैं, ठीक है? क्लियर हो रहा है ना? ये क्वेश्चन है, मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा समझाने का स्टाइल यही है। इस क्वेश्चन को समझाएंगे, कैसे समझाएंगे इसको आपको समझना है। देखिए, मैं चाहता हूं कि जितने भी विनीत का के पास फ्रूट्स हैं और विशाल के पास फ्रूट्स हैं, इन दोनों का मैं सब्सट्रैक्शन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दोनों का जो भी फल है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले विशाल के सेव फ्रूट्स को लिखेंगे। विशाल के पास कितना है? 2 सेव है प्लस 5 आम है, ठीक है? इसको मैंने वन साइड में लिख दिया विशाल का। एंड विनीत का क्या है? विनीत का क्या है? 2 सेव है और 3 आम है, ठीक है? अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 सेव प्लस 5 आम, ठीक है? आम माइनस 2 सेव प्लस 3 माइनस 3 आम। तो देखिए, यहां से क्या हो गया? 2 सेव कैंसल, आपके पास बचेगा 5, सॉरी 2, 1 मिनट, 2 आम बचेंगे। 2 नहीं बचेगा, 2 के साथ आम भी बचेगा। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? उसी तरह से हाँ, मैंगो, मैंगो बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको एक फ्रूट समझिए, इसको अनदर फ्रूट समझिए, इसको भी एक फ्रूट समझिए, इसको अनदर फ्रूट समझिए, क्योंकि एक्स एक अदर कैटेगरी का फ्रूट है एंड ये जो नंबर है ये भी अनदर कैटेगरी का फ्रूट है। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सपोज ए मैं कोऑर्डिनेट मान लूं, इसको बी कोऑर्डिनेट मान लूं और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा गया है, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों में बताइए कौन बड़ा नंबर है? ए बड़ा नंबर है कि बी बड़ा नंबर है? अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कौन बड़ा नंबर है, ओके ए। तो देखिए, इसको चेक करने का मैं एक तरीका बताता हूं। आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, दोनों में पुट करना है बारी बारी से। तो x का वैल्यू मैं सपोज 0 पुट करता हूं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3, x प्लस 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 एंड माइनस 3। कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 3 क्या है? बड़ा है। तो बड़े वालों को पहले लिखेंगे, माइनस फॉर्मूले में था, माइनस को माइनस रहने देंगे और x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 माइनस x, ये देखिए, ये सेम सेम कैटेगरी का है, कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई थिंक इतना जितना मैंने बताया इससे सारे स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। जो भी आंसर दे रहे थे, क्या आंसर दे रहे थे आप लोग? x प्लस 6 और x प्लस 6 किन्होंने आंसर दिया? जिन्होंने। समझ आया? कुछ समझ में आया? ओके, चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या है। ये तो बना लेंगे। हाँ, वेरी गुड। एक 4 क्वेश्चन है आपके पास बनाना है। 4 क्वेश्चन आपको बनाना है x माइनस 2, ठीक है? x माइनस 2 का बताइए, बनाइए तो क्वेश्चन।
आई दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। आपको 4 दिख रहा है ना, क्वेश्चन 4 दिख रहा है ना, इसको बनाना है। क्वेश्चन 4 बनाइए, इसका बीच का डिस्टेंस बनाइए तो। ओके विनीत 2x। आप लोग मैथमेटिक्स में मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत कमजोर लग रहे हैं आप लोग। ओके ओके देखिए इसके क्या आंसर्स होंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स का वैल्यू -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -2 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है, ए मान लिए और बी मान लिए, और इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग, आप मॉडुलस जानते हैं, जैसे कि सपोज ये देखिए, अगर मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक टेक्निकल वे, इसको आपको समझना होगा, अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए ए इक्वल टू 2 है, ठीक है, ए इक्वल टू -2 है, सॉरी ये क्वेश्चन ये नहीं है, 4 नंबर अभी भूल जाइए, एक दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ए इक्वल टू -2 है। सपोज किन्हीं ने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने डिस्टेंस का वैल्यू माइनस में दे रहा था, दे रहे थे आप लोग, कोई बात नहीं, आपने डिस्टेंस दिया माइनस में, कोई बात नहीं। आपको यह मालूम है, क्या मालूम है कि डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं ना, डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर है। लेकिन आपने क्या किया, मैथमेटिक्स लगाया, मैथमेटिक्स लगाया और आपका आंसर आया 30 डिस्टेंस के केस में। तो देखिए मैथमेटिक्स तो एक मान लीजिए, उसको तो ये नहीं पता कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स थोड़े जानता है कि आप सेव और इमली का बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं कि दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, उसको तो यह नहीं ना मालूम मैथमेटिक्स को। वो क्या करता है, जो नियम बनाया गया उस नियम पे आप वैल्यू पुट करेंगे, वो आंसर आ जाता है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो आप क्या करना होगा, एक दिनों ये मॉडुलस होता है, डिस्टेंस की तरफ दोनों साइड में एक दो स्टिक्स खड़े कर देते हैं, जिस क्या बोलते हैं, स्टिक, मतलब इसको मॉडुलस बोलते हैं, टेक्निकल नाम मैं आपको मॉडुलस बता रहा हूँ और आपको समझाने के लिए स्टिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्टिक हो जाएगा, ठीक है, स्टिक यानी मॉडुलस लग जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 2676। यानी ये जो दो आपको स्टिक्स अगर साइड में लग जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये कोई भी नंबर हो उसको पॉजिटिव बना देता है। दुनिया का कोई भी नंबर है, सपोज अगर ए का वैल्यू -3 है, अगर ए के बगल में मैंने मॉडुलस लगा दिया, -3 मॉडुलस लगा दिया, तो इसको कितना बना देगा, 3 बना देगा। ये आपको एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, आपको जानना है। ये मतलब ये आपको एक्चुअली में आपको 9th में, हाँ आपको जानना है, ठीक है। कभी भी अगर पॉजिटिव चीज की बात की जाती है नंबर्स की, तो उस क्या करते हैं, एक इक्वल टू -2 है सपोज, तो मॉडुलस लगा देते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाता है। उसी तरह, इस तरह उसी तरह इस क्वेश्चन में हमको नहीं मालूम कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्लियर है, x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमको नहीं मालूम, क्लियर है। चलिए नहीं मालूम तो हम भी बहुत दिमाग वाले हैं, आप कुछ भी कीजिए, हमको मालूम है कि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। चलिए अच्छी बात है, हमने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का क्या किया, सपोज मैंने क्या किया, ए को 12 मान लिया, ठीक है, ए को 12 मान लिया, सपोज मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। ए को मैंने क्या किया, 12 मान लिया, बी को भी 12 मान सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ए को मैं 12 मान लेता हूँ, क्योंकि क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि हमको x का वैल्यू नहीं मालूम है, x 1 होगा कि -5 होगा या 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, नहीं मालूम। तो a का वैल्यू मैंने रख दिया x माइनस, माइनस क्या किया, फॉर्मूले में था देखिए, और b का वैल्यू -2 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो x + 2, ठीक है।
लेकिन ये डिस्टेंस क्या हुआ, a प्लस बी का वैल्यू आया x प्लस 2। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो नंबर है ये कुछ भी हो सकता है। अगर x का वैल्यू सपोज मैं 0 पुट कर दूं तो कितना आएगा, इसका वैल्यू डिस्टेंस 2 आ जाएगा। अगर अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू कितना पुट कर दूं, 0 पुट कर दूं तो डिस्टेंस मेरा 2 आ जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू -4 कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा -2। लो मेरा मैथमेटिक्स फेल। यहाँ पे क्या हो गया, मैथमेटिक्स फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि क्योंकि डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पर अगर -4 रख रहा हूँ तो -2 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है डिस्टेंस का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको बचने के लिए दोनों तरफ क्या रखेंगे, यहाँ पे स्टिक लगा देंगे। स्टिक के डर से वो निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं यानी मॉडुलस लगा देंगे। समझ आया। तो यहाँ पे अगर -4 भी रखेंगे ना तो क्या होगा, स्टिक के अंदर -4 + 2 क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ -2। जैसे ही ये जो छड़ी है, ये जो स्टिक है, ये बगल में खड़ा है, बोलेगा कि तुम निगेटिव हो, तुम पॉजिटिव बन जाओ, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये एक कन्वेंशन है, ये आपको लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसका आंसर जानते हैं क्या होगा, इसका आंसर आई थिंक डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x + 2। क्लियर है। ये आई थिंक इसका आंसर आप दिया है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका आंसर सपोज ये दिया है कि नहीं मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। वेट सम मिनट। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया जो मैंने समझाया। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ टेक्निकली आपको आई थिंक समझ में आया होगा मॉडुलस का कंसेप्ट। देखिए मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और अ, और मेरा मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में को अच्छे से समझिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर है। ओके चलिए, आई थिंक इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका इसका आंसर गलत दिया हुआ, उसने 2 दिया हुआ है लेकिन 2 नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर 2 दिया हुआ है लेकिन इसका आंसर 2 नहीं होगा, क्योंकि मिस प्रिंटिंग हो सकता है उनके द्वारा, जो प्रिंटिंग प्रेस है उनके द्वारा। चलिए इसके बाद एक देखेंगे, एक क्वेश्चन है 4। ठीक है, क्वेश्चन 4, यस यस 2 आंसर दिया है लेकिन 2 नहीं होगा। विनीत आंसर 2 दिया है लेकिन 2 नहीं होगा, वो मिस प्रिंटिंग है। क्लियर है, वो मैंने एडवांस लेवल की चीज बताई है, वो x + 2 ही आंसर होगा। क्लियर है। आई थिंक मेरे को लगता है वहां पे उन्होंने 0 दिया होगा। 1 मिनट, ये जो है x की जगह 0 है तभी उसका आंसर 2 होगा। ठीक है, ये 2 होगा। तो आप यहाँ से समझ पाएंगे कि इसका, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है तो आंसर में भी तो x आना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। आप कांस्टेंट कैसे ला दिए, 2 आपने आंसर कैसे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि x और -2 के बीच का डिस्टेंस है कि अगर दिल्ली से मुंबई 2 किलोमीटर है, सपोज एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप बोलिए कि चेन्नई से भी दिल्ली 2 किलोमीटर है, बेंगलोर से भी दिल्ली 2 किलोमीटर है, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, ये हम मान लेंगे। तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। क्लियर है। चलिए
ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 1 मिनट समझ आया ना कि अगर आपको लगे कि क्वेश्चन गलत है तो आप अपने कॉमन सेंस से उसको सोचिए। क्या सोचना है कि वो क्या सही है कि गलत है, उसको आपको खुद से सोचना है। और उसको आप जब सोचने लगेंगे तो आपको खुद ही आंसर आ जाएगा आपके माइंड में। अब देखिए क्वेश्चन 4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन ए नंबर लाइन इज -7। ओके, कोई बात नहीं, -7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच आर एट डिस्टेंस 8 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट P। ओके, कौन ऐसे स्टूडेंट है जो इसको बनाएंगे? अगर आप बनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने जो पढ़ा रहा हूँ सही है। मतलब मेरे इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। और पॉसिबिलिटीज को देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। आई थिंक आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 4। देखिए मैंने आप ही के लिए ही मैंने अपने टीचिंग स्टाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? आई थिंक आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से। यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर चेंज किया है और ये एक राइटिंग पैड मैंने आपके लिए स्पेशली लिया है, आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये दिख रहा है ना? ये जो भी मैं लिख सकता हूँ मैं आराम से लिख सकता हूँ। विशाल ब्लैक बोर्ड कुछ भी मैं यहाँ से आराम से लिख सकता हूँ आपके लिए ही। आपको अपने तरफ से मेहनत किया है क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है आपके लिए, क्योंकि मेरा टीचिंग में बहुत अच्छा मन लगता है पढ़ाने में आप लोग जैसे स्टूडेंट को। तो आप इसको बनाइए, आप बनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, आप इसको बनाइए। सपोज दिस इज द -7 पॉइंट, ओके, एंड दिस इज द P, दिस इज द P कोऑर्डिनेट। ओके, तो प्लीज सॉल्व। ये क्या कहना चाहता है कि अगर -7 से इधर जाएं 8 यूनिट डिस्टेंस, 8 यूनिट डिस्टेंस जाएं और इधर भी 8 यूनिट डिस्टेंस जाएं तो मेरे को कौन कौन सा पॉइंट्स मिलेगा, मतलब कौन कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना? सपोज इधर जाने पे ए कोऑर्डिनेट मिला, मान लिया मैंने ए मिला और इधर बी मिला। ठीक है, सपोज इसको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ जैसे कि दिस इज द मुंबई। ओके, मुंबई, मुंबई से अगर सपोज मैं दिल्ली के तरफ जा रहा हूँ 1000 किलोमीटर और इधर मैं जा रहा हूँ चेन्नई के तरफ। ठीक है, ये दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ और ये चेन्नई की तरफ जा रहा हूँ। तो आपको बताना है कि मतलब वो कितने दूरी पे वो चेन्नई है। ठीक है ना? आपको दूरी दिया हुआ है, ठीक है ना? उसी तरह से इसको आपको बताइए क्या होगा, गेस कीजिए। ओके, एक ने दिया 15 1 ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। विनीत, आपने +15 आंसर दिया है या -15? ओके, तो इस फिगर के अनुसार देखिए ए का वैल्यू होगा -15, ए का कोऑर्डिनेट होगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा +1। ओके, इसको देखेंगे कैसे, हाउ। आप बोलेंगे, जो स्टूडेंट होंगे बोलेंगे सर आपने आंसर डायरेक्ट कैसे लिख दिया, उसी को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए सपोज ए पॉइंट ए और देखिए इधर 8 यूनिट जाएंगे। ठीक है, 8 यूनिट जाएंगे, 8 यूनिट जाएंगे तो क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7, पी का कोऑर्डिनेट था। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट कितना था, -7 और -8 कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करेंगे -59। ठीक है, देखिए आप बोलिए सर इफ थॉट इट इज रॉन्ग। ओके, देखिए देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है मैथमेटिक्स में जो कॉमन सेंस से सॉल्व होती है। अब मैं इसके लिए क्या फॉर्मूला दूं, मैं आपको बताइए। ये फॉर्मूला दूंगा मैं, कुछ कुछ नहीं दे सकता आपको। फॉर्मूला दूंगा भी तो आप भूल जाएंगे। इसको आपको कॉमन सेंस से सोचना होगा। इसका कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में
तो क्या होगा, नंबर सिस्टम पे निगेटिव संख्या क्या होता है, बढ़ते जाता है, -12, -13, -14, -15। उसी तरह इधर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -7 + 8। ठीक है, निगेटिव साइड में जा रहे हैं तो माइनस मैंने लिया, पॉजिटिव साइड जा रहे हैं तो प्लस लिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? देखिए इसको हम, मैंने क्या सोचा कि माइनस साइड गया तो माइनस लिया और पॉजिटिव साइड गया तो पॉजिटिव ले लिया और ये 1 आ गया। आई थिंक दिस इज द क्लियर फॉर ऑल। क्लियर? ओके, क्लियर। ओके, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और देखिए आपको क्या करना है, आपको नोटबुक लेना है। नोटबुक पर ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए, कौन से क्वेश्चंस कराए, प्रैक्टिस सेट, सॉरी प्रॉब्लम सेट 1 को आप मेरे को इसको करना है और मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करना है। आप लोगों के पास, सारे स्टूडेंट के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चंस करने हैं, आपको बता रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर है ना मेरे पास, आपके पास, तो आपको क्या करना है, अगर आप भेजेंगे तो मैं चेक करूंगा, अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये नहीं मालूम चलता है कि आपको दिक्कत कहाँ है। जहाँ पे दिक्कत होगा वहीं पे तो मैं निशाना करूंगा, वहीं पे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को प्रॉब्लम यही नहीं मालूम चल पाता है कि आपको दिक्कत कहाँ है। उसी दिक्कत को जानने के लिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको ये करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1, प्रॉब्लम सेट 1 दिख रहा है ना, प्रॉब्लम सेट 1 के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, जो 1 टू 1 मिनट 1 टू 10 क्वेश्चंस है ना, 10 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए, 5th 6th 7th 8th 9th 10 आपको खुद से करने हैं। नहीं आएगा तो मैं हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 4 क्वेश्चंस तो मैं खुद ही बता दिया, इसके बाद 5 भी बन जाएगा। देखिए 5 भी बहुत आसान है। ठीक है, और मैं ये ऐसा होप कर रहा हूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स के पास बुक होगा। बुक या तो हार्ड कॉपी में होगा या सॉफ्ट कॉपी में, आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। अगर पीडीएफ में है तो उसको ही बनाइए, और उसको क्या करना है, नोटबुक पे आपको उसको बनाना है। हैंड राइटिंग सही होना चाहिए। देखिए मतलब थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, टाइम देकर बनाइएगा तो वो आपके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से बनाना है। आप क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको क्या नहीं लिखना है, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। किस तरीके से आंसर लिखना है, लिखना है सपोज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सपोज 1 है तो इसका आंसर लिखेंगे, और जो भी आंसर होगा इसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, नीचे आप लोग आंसर आप लोग लिख सकते हैं। समझ आ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास भी है और मेरे पास भी है, इसको आसानी से आप बनाइएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत अगर आती है, अगर आपको कोई भी दिक्कत सपोज आती है, तो आप मेरे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अवेलेबल आता हूँ, आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो आज का क्लास यही पेंट करें स्टूडेंट्स। ओके, बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल।